नमस्कार, राजस्थान हेराल्ड देख रहे हैं आप। राजस्थान विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। राज्य के दोनों प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार में कूद गए हैं। इस बार अशोक गहलोत के सामने जहां अपना किला बचाने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी एक बार फिर अपना खोया हुआ जनाधार हासिल कर सत्ता वापसी की हर मुमकिन कोशिश में जुटी हुई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की एक ऐसी सीट जहां बीजेपी एक तरफा जीतती रही है। झालावाड़ जिले के अंतर्गत आने वाली मनोहर थाना विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ माना जाती रही है। राज्य के झालावाड़ जिले की मनोहर थाना विधानसभा सीट से 7 बार भाजपा ने लगातार जीत दर्ज की है। इस सीट पर भाजपा नेता जगन्नाथ सबसे ज्यादा 5 बार चुनाव जीते हैं और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का गृह जिला झालावाड़ के मनोहर थाना विधानसभा सीट से 1984 से लेकर 2008 तक भाजपा का कब्जा रहा है। मध्य प्रदेश की बीनागढ़ सीमा से जुड़ी मनोहर थाना विधानसभा पर अफीम की पैदावार बड़े स्तर पर होती है। इस सीट पर 2013 से गोविंद रानीपुरिया विधायक हैं और एक बार फिर बीजेपी ने गोविंद रानीपुरिया को मनोहर थाना से टिकट देकर मैदान में उतारा है। एक तरफ जहां बीजेपी ने गोविंद रानीपुरिया को मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने एक नए युवा चेहरे पर दांव खेला है। कांग्रेस पार्टी ने मनोहर थाना से युवा नेमीचंद मीणा को टिकट दिया है और नेमीचंद मीणा एक सामान्य किसान परिवार से आते हैं, जिनकी साफ सुथरी छवि जनता को काफी आकर्षित करती रही है। साल 2008 में कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे कैलाश मीणा को लगातार 2 चुनाव हारने का नुकसान झेलना पड़ा और उनकी टिकट काटकर नए चेहरे नेमीचंद मीणा को टिकट दिया गया। टिकट कटने के बाद कैलाश मीणा लगातार विरोध कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने एक सभा को भी आयोजित किया। कांग्रेस बीजेपी के अलावा एक तीसरे चेहरे रोशन सिंह तंवर का नाम सामने आ रहा है। माना जाता है कि रोशन सिंह तंवर निर्दलीय नामांकन कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी नेमीचंद मीणा की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। एक युवा प्रत्याशी को टिकट देने के बाद युवाओं समेत सभी वर्गों का समर्थन कहीं ना कहीं नेमीचंद मीणा को सीधे तौर पर फायदा पहुंचा रहा है। नेमीचंद मीणा विगत 5 वर्षों में जनता के बीच रहकर कार्य करते रहे, जिसका फायदा उनको मिल सकता है। इस सीट से स्थानीय विधायक गोविंद रानीपुरिया को लेकर जनता में काफी रोष है और माना जाता है कि विधायक रहते हुए जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। क्या है राजनीतिक समीकरण? मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र पारंपरिक तौर पर बीजेपी की सीट मानी जाती है और इस सीट से जहां बीजेपी ने स्थानीय विधायक गोविंद रानीपुरिया को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने युवा चेहरा नेमीचंद मीणा पर दांव खेला है। नेमीचंद मीणा को टिकट देकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलकर सारे समीकरण बिगाड़ दिए हैं। क्या है जातिगत समीकरण? मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र लोधा, तंवर और मीणा बहुल क्षेत्र है और इस सीट पर 2.5 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा लोधा और तंवर वोटर्स की संख्या 40,000 से ज्यादा है। इसके अलावा मीणा वोटर्स की संख्या 38,000 के करीब है और इसके अतिरिक्त मुस्लिम वोटर्स 25,000 के करीब, 20,000 से ज्यादा एससी, 12,000 से ज्यादा गुज्जर और 15,000 के करीब ब्राह्मण वोटर्स की संख्या है। इसके अलावा अन्य जातियां प्रभावी स्थिति में हैं। क्या है राजनीतिक इतिहास? इस सीट से 2018 और 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की। वहीं 2008 में कांग्रेस और 2003 में फिर बीजेपी ने जीत हासिल की। उसके बाद तो यह सीट भाजपा का गढ़ बन गई। 2003, 98, 1993, 90 और 95 में लगातार भाजपा उम्मीदवार जगन्नाथ यहां से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। एक तरह से सीट पर जगन्नाथ की अच्छी पकड़ मानी जाती है और वो लगातार 5 बार इस सीट से चुनाव जीते हैं। लेकिन देखना होगा इस बार का सियासी समीकरण आखिर किस तरफ जाकर बैठता है। ऐसी तमाम चुनावी खबरें आप सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए राजस्थान हेराल्ड के साथ। नमस्कार।